अस्सलाम वालेकुम। घर में बैठे बैठे बोरियत हो रही थी, सोचा थोड़ा निकलते हैं बाहर, चहलकदमी करते हैं, दिमाग फ्रेश करते हैं, ताज़ा हवा लेते हैं। तो निकला हूँ घर से। अब ऐसे ही निकला हूँ, देखता हूँ कहाँ तक जाता हूँ, कहाँ कहाँ जाता हूँ। ऐसे चलते रहेंगे तो एक्सरसाइज भी होती रहेगी और दिमाग भी फ्रेश होगा और फिर एक्टिविटी भी हो जाएगी। अब देखता हूँ मैं कहाँ जाता हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। बस चलता जा रहा हूँ रास्ते रास्ते। अभी असर की अज़ान हो गई है, मैं अज़ान के बाद फिर वापसी शुरू करता हूँ रास्ता। अभी मैं वहाँ पर हूँ जहाँ मेरा सबसे पहला स्कूल था, ट्रिनिटी। ये पीछे मेरे पहले था ट्रिनिटी स्कूल, मेरा सबसे पहला स्कूल। मुझे आज तक याद है कि यहाँ की यादें, मेरा सबसे पहला स्कूल था और मेरी सबसे पहली क्लास टीचर मिस हसीना और मिस ऑलिव थी। लेकिन अब मेरे ख्याल से स्कूल ख़त्म कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर नाम भी नहीं लिखा हुआ स्कूल का। क्योंकि स्कूल की यादें बचपन की यादों में से एक खूबसूरत यादें होती हैं। अब पता नहीं स्कूल ख़त्म हो गया, नहीं स्कूल मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया है, क्योंकि नाम नहीं लिखा, वरना नाम तो लिखा होता। अभी बस रास्ते की तरफ आगे जा रहा हूँ, देखता हूँ, फिर मिलता हूँ आगे। अभी मैं फिर आ गया हूँ फिरियोल, और कई वहाँ पार्क है नहीं सदर में, और कराची में तो बहुत ही कम पार्क बचे हैं। बस सदर में भी यही एक पार्क बचा है जहाँ आके आप सुकून से बैठ सकते हो। यहाँ शोर शराबा भी नहीं होता है। बस यहाँ थोड़ी देर सुकून से बैठेंगे, फिर वापस घर चले गए। हर कोई यहाँ क्रिकेट खेल रहा है, टिकटॉक बना रहा है, सब अपने अपने कामों में लगे पड़े हुए हैं। अभी यहाँ पर आ गए तो बैठ गए, चिल माहौल हो रहा है फुल, शोर शराबा कुछ भी नहीं, बस कौवे वगैरह बोल रहे हैं और सुकून मिल रहा है। एक तो इंसान को सुकून लेना चाहिए, उसकी ज़िंदगी में बहुत गम वगैरह होते हैं। एक तो रिश्तेदार पता नहीं क्या है, उनको अपनी ज़िंदगियों से पता नहीं क्या नहीं होता, दूसरों की ज़िंदगी में होता है। अपने घर में नहीं देखते क्या हो रहा है उनके घरों में, ताक लगा के रखे होते कि आपके इसके घर में क्या हो रहा है, टो लेते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। एक तो उनको भी मशवरा है, भाई अपने घरों पे देख लिया करो, दूसरों के घरों में नहीं देखा करो, तंग करके रखा हुआ है। बस ऐसे ही ज़िंदगी चल रही है। अब तो बस है ही नहीं कुछ भी, बस सुबह उठो, काम पे जाओ, ये करो वो करो। ज़िंदगी एक बोरियत, एक ही लाइफ रह गई है। इंसान को है ना थोड़ा बाहर भी निकलना चाहिए। इस तरफ देखो, टिकटॉक ही टिकटॉक लोग बना रहे हैं। इनको देख के हमें भी चस्का चढ़ रहा है कि टिकटॉक बनाए, लेकिन कोई है नहीं साथ बनाने वाला। पीछे बड़ा ज़बरदस्त मंज़र हो रहा है। एक तो ये मेरी ज़बान से ज़बरदस्त अल्फाज नहीं छूट रहा है, ज़बान पे चढ़ गया है।
अभी इस वक्त 5:30 हो रहे हैं, मगरिब का टाइम होने वाला है। तो कम से कम 1 से डेढ़ घंटा तो कम से कम यहाँ मैं बैठा हूँ। तो अब घर जाने की हो रही है तैयारी। तो अब घर जा रहा है, इंशाल्लाह घर जाके बात करेंगे। लेकिन वैसे ही ज़िंदगी में इतनी बेरंगी ज़िंदगी चल रही है, उसमें रिश्तेदार एक तो टांग इतने अड़ाते हैं। उनके लिए मेरा मशवरा है कि अपने काम से काम रखा करें, खुद भी जिएँ, दूसरों को भी जीने दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। बस अब जाने की तैयारी हो रही है। तो आप लोगों से भी गुजारिश है भाई, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मेरे प्यारे बहन भाई हैं, आप लोगों के सपोर्ट से ही आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा अपने भाई पे नज़र करम भी जमा लिया करें। आप कई भाई हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करोगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मोबाइल टॉयलेट यूनिट, अभी मैंने देखा पुलिस वालों की गाड़ी है, उस पर एक मोबाइल टॉयलेट यूनिट था। अब मुझे समझ नहीं आता, अगर लोगों को एक साथ लगेगी, इनको सार्जेंट वगैरह को, तो कैसे जाते होंगे। माशाल्लाह इनके पेट खाते पीते घराने से होते, इतने बड़े बड़े पेट होते हैं। और कभी इनको इमरजेंसी लग गई तो एक बेटा होगा, दूसरा बेटा होगा, पीछे से दरवाजे बजा रहे होते होंगे, निकल मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। और फिर पीछे से, अबे भाई तू निकल, मुझे जाना है, इमरजेंसी लगी है। इमरजेंसी लगते लगते भाई फिर वो चले ही जाएगा सब, फिर पता ही नहीं चलेगा। कम से कम एक तो नहीं, 10-12 मोबाइल टॉयलेट तो होने चाहिए यूनिट, फिर जाके सुकून से बंदा आराम से बैठ के कर सकता है। ऐसे जल्दबाजी में कैसे होगा। अभी घर की तरफ गामदन है, आवारी टावर क्रॉस कर रहे हैं, बस चलते चलते पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। बस रास्ता करीब है, अनकरीब है, इंशाल्लाह साथ खैरियत से पहुँचेंगे। और मोबाइल यूनिट की व्यवस्था होनी चाहिए, हिंदी लफ्ज़ में बोला है। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चलो आओ पहाड़ों की कसम। गाना बड़ा खूबसूरत है ये, पश्तो गाना, दिल करता है सुनते रहें। बस चलते रहें चलते रहें चलते रहें, बस माइंड माशाल्लाह बहुत फ्रेश हो गया है। अब इतना भी फ्रेश नहीं करना है कि ओवर माइंड हो जाए। और मोबाइल यूनिट व्यवस्था होनी चाहिए, और होने चाहिए व्यवस्था मीन्स, और हिंदी लफ्ज़। एक तो ड्रामे इंडियन फिल्में देख देख के हिंदी लफ्ज़ ज़बान पे चढ़ गया है, अपनी उर्दू तो भूल ही गए, मादरी ज़बान। एक इंग्लिश, भाई इंग्लिश तो लाजमी आनी चाहिए, वरना आप छोटे कहलाओगे। आजकल ये सोच चल रही है। जैसे गोविंदा बोलता है मैं जिस देश में गंगा रहता है, या कोई भी इंग्लिश बोले तो बोलना या। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करोगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।